Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. इसमें टोटल 5 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 6 है जहां पे चैप्टर 5 है। टोटल 9 चैप्टर्स है, तो 9 ही इसके कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर्स हैं वो एक लेक्चर में एक ही चैप्टर कवर करें। पहले के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 4, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाके इसको देख सकते हैं। देखिए, सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 23 तक चैप्टर 5 ऑफ द पोक्सो, पोक्सो का जो चैप्टर 5 है वो डील किस चीज से करता है, अभी तक आपने क्या क्या समझा है, हम उसका एक लुक लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो पोक्सो है 2012, इसमें ऑफेंस होते हैं। कैसे कैसे ऑफेंस होते हैं? एक सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस है, एक आपका सेक्सुअल हरासमेंट है, और एक आपका यूज ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी। सेक्सुअल असॉल्ट को भी 2 कैटेगरी है यहां पे, एक आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और एक आपका नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसमें बाद में इसकी भी 2 फॉर्म बन जाती हैं, एक नॉर्मल और एक एग्रीवेटेड, और सेम इसकी भी 2 बन जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये इतने ही ऑफेंस जो यहां बताए गए हैं। कुछ ऑफेंसेस की पनिशमेंट और आती है, वो क्या है कि जब इस तरह के अपराध हो रहे हैं, किसके साथ? चाइल्ड के साथ। और सेक्शन 2 का क्लॉज डी, 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, ये किसको डिफाइन करता है? चाइल्ड को। और चाइल्ड के बारे में क्या कहता है कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम जिसकी आयु है वो पोक्सो के तहत एक चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस जो है कई सारे लॉज में हुए। अब एक क्वेश्चन हमें डिस्कस करेंगे जिससे कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको पढ़ रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पता लगेगा आपको क्यों पढ़ना है। A girl reported to the SHO, a पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन के SHO के पास एक लड़की जाती है जो कि चाइल्ड है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बात कर रहे हैं हम उसकी। सी इज अ गर्ल चाइल्ड, सी हैज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड बट ही डिड नॉट रिकॉर्ड। SHO साहब ने क्या किया कि उसकी FIR वहां पे नहीं लिखी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या SHO ने कोई क्राइम, क्या कोई ऑफेंस किया है? यहां पे क्या कोई ऑफेंस किया है? बिल्कुल किया है। ही इज गिल्टी फॉर नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ हर रिपोर्ट। तो ये ऑफेंस हुआ है, इस बात को हम कैसे माने? इसी के लिए आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए किसी भी ऑफेंस की पहली बात तो वो पब्लिक सर्वेंट है, उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच कर दी, इस तरह से एक ऑफेंस तो उसका हो ही गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आ जाती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो क्या है कि पोक्सो इस चीज को पनिशेबल बनाता है। ठीक है, जब आप पोक्सो को पढ़ेंगे तो वो खुद इस चीज को पनिशेबल बनाता है। चलिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके राजस्थान में APO में 2015 में। एक और क्वेश्चन हमें डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए मीडिया क्या करता है, आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई द केस। पोक्सो के तहत कोई केस चल रहा है किसी चाइल्ड का, और आपने देखा कि न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया, उसकी न्यूज को प्रिंट कर दिया, तो क्या वहां पे वो और ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है। क्या हो रही है? आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है। आप जो IPC पढ़ते हैं तो वहां पे एक सेक्शन पढ़ते हैं 228A, जिसे 1983 में मथुरा रेप केस के बाद इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था, उसके बाद कई सारी अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल लॉ में। तब ये ऐसा टाइम था जब फेमिनाइजेशन को एक अपग्रेडेशन मिलना शुरू हुआ था। वहां भी यही चीज थी कि अगर किसी भी रेप विक्टिम की कोई इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रिंट की जाती है, न्यूज में दी जाती है, तो एक ऑफेंस होगा। हम बात करें पोक्सो की, तो पोक्सो में भी वो पनिशेबल होगा। ठीक है, उसको कितनी सजा मिलेगी यहां पे? He shall be punishable with the minimum term of imprisonment of 6 months, कम से कम 6 महीने की सजा उसको यहां पे मिलेगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप कहां डील करेंगे? आपने कह दिया कि ठीक है मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी कहां पे? चलिए
ये सब चीजें आज हम डील करने वाले हैं, यही चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे चैप्टर, हमने कहा कौन सा डील करने वाले आज हम, चैप्टर अपना 5। कहां से कहां दिया गया है, 19 से लेके 23 तक। तो पहले बात कर लेते हैं। तो 19 कहता है कि रिपोर्टिंग क्या होगा। ये चैप्टर का नाम ही है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। तो रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस एमसीक्यू साइड से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये बता देता हूं। एमसीक्यू सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स बेस्ड आपको पता होना चाहिए। अब रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस है, जब आप 20 में जाएंगे तो वहां पे दी गई है ऑब्लिगेशन। किसकी ऑब्लिगेशन है भाई, मीडिया की, स्टूडियो की, ठीक है, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज की, कि वो केस को किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। 21 में दिया गया पनिशमेंट। ये दोनों तो डिफाइन करते हैं, पनिशमेंट देता है सेक्शन 21 कि कोई फेल हो जाता है रिपोर्ट करने में। 22 किस बारे में डील करता है, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, किसी को परेशान करने के लिए कोई इस तरह से, तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, वो 22 यहां पर बताता है। फिर आता है लास्ट सेक्शन 23, और 23 कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा मीडिया के लिए। 23 को हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 228A के साथ। तो ये आज की क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब चलते हैं सेक्शन 19 के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम अपने सेक्शन 19 को डील करेंगे। अब यहां क्या दिया गया, यहां दिया गया रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, किस तरह से रिपोर्ट होगी। अब सबसे पहली चीज यहां क्या आती है, देखिए। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज के बारे में पता है, सबसे पहली चीज तो क्या किया, सीआरपीसी नहीं देखनी है, सीआरपीसी को नहीं देखना है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड, सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि सीआरपीसी में चाहे जो लिखा हो उसको छोड़ दो। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, इसमें चाइल्ड इंक्लूड है, इट इंक्लूड दी चाइल्ड, ठीक है। अगर चाइल्ड खुद भी आता है, जिसको क्या है, एप्रीहेंशन है किस चीज का, कि कोई ऐसा अपराध। अब जैसे आपके माइंड में अपराध, ऑफेंस वर्ड आता है, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ऐसा कोई अपराध या तो होने वाला है, टू बी कमिटेड, या फिर हो चुका है, हैज बीन कमिटेड। तो वो क्या करेगा, उसको नॉलेज है इस बात की ये अपराध होने वाला है, इस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तो यहां पे अगर किसी के साथ भी, चाहे वो बॉय है, गर्ल है, सबसे पहली बात तो क्या कि पोक्सो जेंडर बायस्ड नहीं है, यहां गर्ल्स भी इंक्लूड है, बॉयज भी इंक्लूड है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ही शैल प्रोवाइड, एक वर्ड यहां यूज हुआ है, ही शैल प्रोवाइड। अब शैल प्रोवाइड का मतलब क्या है, या उसने मे वर्ड क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, इसीलिए पनिशमेंट है। ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, बताएगा किसको, इंफॉर्मेशन देनी है तो किसको देगा, इंफॉर्मेशन किसको देगा, सबसे पहले तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। आपको ध्यान हो जब हमने जेजे एक्ट किया था, तो जेजे एक्ट में हमने पुलिस यूनिट के बारे में पढ़ा था। व्हेन यू गो टू द सेक्शन 107 ऑफ जेजे एक्ट, मैं बात करूं जेजे एक्ट की, जेजे एक्ट 2015 के जब आप सेक्शन 107 को देखते हैं तो दो चीजों की बात करता है। पहला कहता है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जिसका मिनिमम, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर मिनिमम एएसआई रैंक का हर पुलिस स्टेशन में अपॉइंट होना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगी, एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाएगी, जो किसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में काम करेंगे। तो अगर भाई एक आम सिटीजन है, उसको तो पता नहीं है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहां है, तो सेकंड इंफॉर्मेशन वो किसको दे सकता है, सेकंड वो लोकल पुलिस को दे सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 बताता है कि अगर किसी को इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि अपराध होने वाला है या हो चुका है, चाहे वो बच्चा खुद हो, कोई और बच्चा हो, या कोई भी इंडिविजुअल हो, एनी पर्सन,
ठीक है, पर्सन सेक्शन 11 आईपीसी आपको क्लियर कर दिया है, लॉ स्टूडेंट है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दो जगह जा सकता है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जा सकता है, जो पता नहीं उसको कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहां पे है, तो वो क्या कर सकता है, लोकल पुलिस में जाके बता सकता है। अब इसके आगे आती है ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज, 19 का देखिए, जो 19 में सब सेक्शन 2 है, ये क्या बताता है, ये बताएगा ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज, पुलिस की। भाई आपने जे पुलिस यूनिट को, जुवेनाइल जस्टिस पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब इनकी ड्यूटीज बताता है सब सेक्शन 2। यहां क्या कहा गया, एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सब सेक्शन 1 shall be ascribed an entry and recorded in writing। उसकी एक प्रविष्टि संख्या, वही उसको एक नंबर दिया जाएगा, सीरियल नंबर क्या होगा, पहला के उसको सीरियल नंबर दिया जाएगा, एंड दैट शुड बी रिटन, क्या होगी, लिखनी है, लिखित सूचना। बच्चे ने आपको बोल के बताया, किसी कंप्लेनेंट ने बोल के बताया, ये हम सीआरपीसी 154 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहां पे कि उसे रीड ओवर, पढ़ के सुनाया जाएगा, किसको, इन्फॉर्मेंट को। भाई जो आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आए उसे क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेंट कहेंगे, इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाई जाएगी। और साथ ही पुलिस यूनिट में जो रिकॉर्ड बुक है, रोजनामचा है, जो आपकी, ठीक है, वहां पे डेली डायरी है, वहां उसकी एंट्री होनी ही होनी है। ये तीनों चीजें आपकी एंट्री इन रिकॉर्ड बुक, ठीक है, तो वहां पे ये तीन काम आपके होने हैं। ठीक है, सब सेक्शन 2 ने क्या बता दिया, आपको बता दिया ड्यूटीज क्या होंगी। अब देखिए सब सेक्शन 3 का इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है। सब सेक्शन 3 कहता है कि सब सेक्शन 1 में मान लीजिए कोई चाइल्ड अगर रिपोर्ट देता है, कौन देता है, चाइल्ड। अब चाइल्ड किसको मानेंगे, जो 18 से कम है। इन दैट कंडीशन द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 2। तो वो क्या है, वो भी सब सेक्शन 2 के तहत ही रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि उसको भी सीरियल नंबर मिलेगा, राइटिंग में रिकॉर्ड होगी, उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, डेली डायरी में उसकी एंट्री होगी। तो उस केस में क्या, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है उसको। ऐसा नहीं है कि कोई भी लीगल लैंग्वेज आपने लिख दी, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, सो दैट चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बताया और आपने क्या लिखा। तो 19 का 3 इसकी बात करें, 19 का 4, 7 सब सेक्शन है इसमें, लेकिन सारे एक की बात दूसरे की कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो 19 का 4 जो क्या कहता है, अगर कंटेंट जो है वो लैंग्वेज का बच्चा नहीं समझ पा रहा अभी, ठीक है, भाई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, पुलिस वाले ने लिखा, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर जिसकी क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, और उसको फीस भी मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, उसकी फीस कौन देगा, ठीक है, बच्चा नहीं देगा, स्टेट विल बियर। ठीक है, तो वहां अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो भैया आप इंटरप्रेटर ले आओ। बच्चा हिंदी मीडियम है, तेलुगु है, और वहां पे आप हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हो, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, ब्रिंग इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो ऐसी। ठीक है, तो ये हो गए सब सेक्शन 4 तक। देखिए एक के बाद एक दूसरा जुड़ा हुआ है। 19 का 5 क्या कहता है, 19 का 5 आपको बता रहा है कि जहां पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर कौन, लोकल पुलिस, ये हमने कहां पढ़ा, 19 के सब सेक्शन 1 में, इन्हीं को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब ये सेटिस्फाई हो जाती है, जो चाइल्ड है जिसके लिए ऐसा कंप्लेंट आया है, वो क्या करता है, भाई एक रीजन रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए केयर एंड प्रोटेक्शन। केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे होगी, भाई उसको क्या है, शेल्टर होम में दो, या फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना है। ठीक है, और ये काम कितने टाइम में होना चाहिए, विद इन 24 आवर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 आवर तक उसको वहीं रखेंगे, मिनी ये तो मैक्सिमम टाइम लिमिट दी गई है। ठीक है, सेक्शन 57 आप पढ़ चुके हैं ऑफ सीआरपीसी, वहां आपको पता है 24 घंटे तक कोई पुलिस वाला किसी को नहीं रख सकता। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल, मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको क्या करना है, केयर एंड प्रोटेक्शन दिलानी है, चाहे शेल्टर होम में भेजिए, चाहे उसको हॉस्पिटल में लेके जाइए। अब आते हैं सब सेक्शन 6 के ऊपर।
सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस यूनिट बिना किसी अननेसेसरी डिले के बट विद इन ए पीरियड 24 आवर, भैया 24 घंटे तो तुम्हें मैक्सिमम टाइम दिया गया है, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। मैटर को रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब ये वर्ड कुछ सुना सुना नहीं लग रहा आपको? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कुछ सुना सुना वर्ड नहीं है, बिल्कुल है। CWC, ये कहां पढ़ा था आपने? JJ एक्ट के सेक्शन 27 में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जहां हमने मेंबर्स की भी बात की थी 5 + 6 + 7। तो ये क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है और ये किसके अंडर बनती है? अंडर दी JJ एक्ट। यहां पे लिख लीजिए, रीड विद सेक्शन 27, और उसका भी चैप्टर 5 है। JJ एक्ट का चैप्टर 5 सेक्शन 27 से लेके 30 तक डील करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसकी पावर, प्रोसीजर, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बताया गया इन सेक्शंस के अंदर। टोटल 4 सेक्शन है, उनको भी आप साथ में जरूर पढ़ें। अब आते हैं 19 के 7 में। बताना है उसको, सबसे पहले उसने किसको बताया? उसने बता दिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। अब अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ साथ और किसको बताना? प्लस, और नहीं है, और हिंदी वाला और बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश वाला और नहीं है, एंड यूज होगा, एंड। इसको तो बताना ही बताना है, साथ में स्पेशल कोर्ट को भी बताना है। जो पोक्सो की स्पेशल कोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कहीं पे स्पेशल कोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए कहीं स्पेशल कोर्ट नहीं है, तो भैया उस टाइम आगे कोर्ट ऑफ सेशन को बताना है। कोर्ट ऑफ सेशन, देखो यहीं से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा है ना कि पोक्सो एक क्रिमिनल नेचर है। नेचर की अगर बात करें तो क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अब वो साथ में ये भी बताएंगे कि हमने चाइल्ड वेलफेयर के लिए, बच्चे के लिए क्या किया है। सेक्शन 19 के सब सेक्शन 5 हमने क्या स्टेप लिए हैं वो भी साथ में दोनों को बताएंगे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी और कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल कोर्ट को। अब आते हैं सब सेक्शन 7, ये प्रोटेक्शन की बात कह रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रोटेक्शन। अगर कोई गुड फेथ में कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी। अब सब सेक्शन 1 में किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि जी उस बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है, उसको लगा सिचुएशन से, नेचुरली ऐसा लगा, लेकिन बाद में पाया गया कि वैसा नहीं है। तो अगर गुड फेथ, देखिए जहां कहीं भी आपका गुड फेथ वर्ड आ जाता है वहां ऑफेंस नहीं होता, ये एक यूनिवर्सल रूल है। उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। इट इज एन प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 19(7) कि 19 के 1 में नहीं तो कोई इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, नहीं तो कोई भी इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, इसीलिए ये सब सेक्शन यहां पे डाला गया है, प्रोटेक्शन डाली गई है। सेक्शन 19 आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 20 पे। ये तो बात थी केस का रिपोर्ट कैसे होगा, रिपोर्टिंग ऑफ केस क्या होगा। सबसे पहले क्या करेगा कोई? 19 में क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस भी किसी व्यक्ति को, एनी पर्सन जिसमें चाइल्ड इंक्लूड है, ठीक है, अब वो क्या करेगा? या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा कि अपराध होने वाला या हो चुका है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि उसकी रिपोर्ट को क्या किया जाएगा? एक सीरियल नंबर देंगे, राइटिंग में लिखेंगे, उसको पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है, रीड ओवर, एंड उसको डेली डायरी में एंट्री करेंगे। तीसरी बात यह क्या आ जाती है कि अगर चाइल्ड रिपोर्ट कर रहा है तो उसको पढ़ के नहीं सुना पा रहे हो तो भी क्या करो? ट्रांसलेटर लेके आ जाओ, इंटरप्रेटर लेके आ जाओ और सिंपल लैंग्वेज में लिखो। 3 में क्या है? लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। 4 में क्या है? इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर आना चाहिए। 5वीं बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि अगर उसको लगता है, दोनों को, किसको लगता है भाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को, कि उसको कुछ बच्चे को क्या चाहिए? केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, शेल्टर होम में लेके जाओ या फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ, मैक्सिमम 24 आवर है, विदाउट अननेसेसरी डिले है। 6 में क्या है? बिना डिले के ही किसको इंफॉर्मेशन देना है? CWC, साथ में प्लस में स्पेशल कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, इनको इंफॉर्मेशन देनी है। तो 1 में किसी ने गुड फेथ में किया है तो भैया उसको 7वां जो है क्या दे देता है? प्रोटेक्शन दे देता है
कि कोई सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी। आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं सेक्शन 20 पे। 20 बात करता है कि ऑब्लिगेशंस की, किस पे ऑब्लिगेशंस है? ये ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर है? मीडिया पे, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज, कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्टूडियो को होना चाहिए। कोई भी पर्सन का जो मीडिया से रिलेटेड है, होटल से, लॉज से, हॉस्पिटल से, क्लब से, स्टूडियो से, फोटोग्राफिक फैसिलिटी, चाहे उसको किसी भी नाम से बुलाया जाए, चाहे उसमें कितने भी बंदे एम्प्लॉय हो, सेल ऑन कमिंग अक्रॉस एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच इज सेक्सुअली एक्सप्लोटिव। अब क्या हुआ, उसको सेक्सुअली एक्सप्लोटेटिव करने के लिए किसी को आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो बंदा किसी होटल से है, लॉज से है, मीडिया से है। सिर्फ मीडिया नहीं है, यहाँ पे मीडिया है, ठीक है, उसके बाद आपका स्टूडियो है जहां से आप न्यूज सुनते रहते हैं, आपके होटल्स है, आपकी लॉज है, आपके हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में एक बंदे को पता लगा कि इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है, उसने जाके किसी रिपोर्टर को बता दिया, रिपोर्टर ने न्यूज छाप दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे पोर्नोग्राफी, सेक्सुअली रिलेटेड और मेकिंग ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड थ्रू एनी यूज ऑफ मीडियम सेल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। अभी यहां भी देखेंगे ना आप, तो 19 के 1 वाली बात है। अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां तो एनी पर्सन स्पेसिफाई कर दिया गया कि कौन कौन देंगे, किसको देंगे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को, इन दोनों को इंफॉर्मेशन यहां ये लोग देंगे। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, तो ड्यूटी बता दी गई है। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो सेक्शन 21 फिर भैया क्या देंगे, हम आपको पनिशमेंट देंगे अगर आप नहीं दोगे तो। एनी पर्सन हु फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सबसे पहले तो एक आम नागरिक को पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रोटेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 जहां उसको इंफॉर्मेशन देनी थी किसी ऑफेंस के होने की संभावना पे या हो चुका हो, तब इन दैट कंडीशन वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। या सेक्शन 20 में कौन है, मीडिया, स्टूडियो, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी फर्म हो, कितने भी एम्प्लॉय हो, उनमें से किसी को इंफॉर्मेशन मिली एंड दे फेल टू रिपोर्ट दैट, उन्होंने नहीं बताया कि हम पुलिस के लफड़े में नहीं बताएंगे, तो फिर क्या होगा, साथ ही साथ इन्होंने बताया और पुलिस वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया। 19 के सब सेक्शन 2 में क्या किया, उसने वो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया, ना सीरियल नंबर दिया, ना राइटिंग में रिकॉर्ड किया, ना पढ़ के सुनाया और ना ही रोज नाम चाहे एंट्री की, तो उस टाइम उसको पनिशमेंट मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 3 लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है। यहां पे देखिए सेक्शन 19 के 1 में जो एनी पर्सन था, बस यार इतना याद रखना है कि चाइल्ड एक्सक्लूड हो जाएगा, वो भी हम बात करेंगे, सब सेक्शन 3 है इसका, चाइल्ड का एक्सक्लूजन नहीं पढ़ेंगे, चाइल्ड को नहीं सजा दे सकते आप। इन 3 लोगों को यहां पे सजा मिलेगी, 3 तरह की कैटेगरीज को, जिसमें पुलिस वाले भी इंक्लूड हो गए, मीडिया भी इंक्लूड हो गया, आपका एक कोई नॉर्मल सिटीजन है वो भी इंक्लूड होगा। सजा मिलेगी कितनी, 6 महीने 6 मंथ्स और फाइन और बहुत, सो दैट इन फ्यूचर इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच सके सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए। अब ये तो बात करता है सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन, अब ये तो बात है जब किसी एक इंडिविजुअल की, अब आजकल आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे क्या हो गया है, आपका फर्म है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉल सेंटर्स है, अब कोई ऐसा पर्सन है जो किसी कंपनी का इंचार्ज है, किसका, कंपनी का इंचार्ज है, और उस इंचार्ज को पता है कि स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, भाई मान लीजिए प्रिंसिपल है कोई, और वो उसे पता है कि कोई ऐसा अपराध हुआ और वो फिर नहीं बताता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कोई टीचर ऐसा कर रहा है, हॉस्पिटल कोई स्टाफ ऐसा कर रहा है, और उसका जो एचओडी है, जो वहां का इंचार्ज है उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर फेल हो जाता है तो भैया पनिशमेंट थोड़ी सी ज्यादा हमें देनी पड़ेगी। तो यहां पे 1 साल की पनिशमेंट और फाइन और में एंड आएगा,
फाइन भी लगेगा, यानी सजा तो होगी ही, अप टू 1 ईयर, मिनिमम नहीं है। 1 साल तक से पहले कम कितनी भी दे सकता है, कोर्ट का जुडिशियल डिस्क्रिशन है, और साथ में फाइन लगेगा ही लगेगा। और 21 का 3 एक ही बात कह रहा है कि नो चाइल्ड इंक्लूड इन दिस। चाइल्ड ने कहीं भी कोई रिपोर्ट कर दी कि ऐसा हो गया है, ऐसा होने वाला है, और वो चीज झूठ मिलती है, बाद में फॉल्स मिलती है, ठीक है, या वो नहीं बताता है, सॉरी, वो जाके बताता ही नहीं है कि वो जैसा कुछ हुआ, तो बच्चे को सजा नहीं दे सकते आप। ये उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 21 भी क्लियर हो गया होगा। अब 22 को डील करते हैं। पर अब तो था कि इंफॉर्मेशन दी नहीं, देखिए 19 में आपको इंफॉर्मेशन देना है, 20 में भी आपको इंफॉर्मेशन देना है, 21 में नहीं दोगे तो पनिशमेंट दे देंगे। अब 22 में क्या करना है, आपने इंफॉर्मेशन तो दी, बट क्या दी, फॉल्स दे दी। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति इन यहां ऑफेंस को स्पेसिफाई कर दिया गया है, सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 5 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 सेक्सुअल असॉल्ट, 9 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इन अपराधों से रिलेटेड कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, धमकाने के लिए, डिफेम करने के लिए, तो भैया फिर नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 6 मंथ की, और फाइन की, और बोथ की। सेम है किसके, 21 के 1 की, बिल्कुल वही सेम है ना पनिशमेंट, बिल्कुल सेम है। अब आते हैं दूसरी चीज। अब यहां भी अगर जहां फॉल्स इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो किसी चाइल्ड के द्वारा दी गई है, तो उसके ऊपर कोई भी वो जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर बच्चा देता है तो 22 के 2 में उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको सजा नहीं दे सकते हो आप। थर्ड कहता है कि whoever not being a child, अब बच्चा नहीं है वो, लेकिन वो फॉल्स कंप्लेंट देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है अगेंस्ट ए चाइल्ड। अब बच्चे के अगेंस्ट में कि उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, knowing it to be false, विक्टिमाइजिंग सच चाइल्ड, उसकी इंटेंशन वहां पे एक्यूज्ड को फंसाना नहीं है, उस बच्चे को डिफेम करना है, विक्टिमाइज करना है। उस केस में जो पनिशमेंट है वो 1 साल और फाइन और बोथ होगी। अगर 21 का 2 पढ़ रहे थे जहां पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन था, वहां 1 ईयर एंड फाइन है, और जो 22 का 3 पढ़ेंगे तो यहां पे 1 ईयर और फाइन है, और बोथ। ये यहां पे याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ क्या किया गया कि मीडिया के लिए एक प्रोसीजर दे दिया गया। सेक्शन 3 में मीडिया के लिए एक प्रोसीजर आया कि मीडिया फिर कैसे करेगा। तो यहां पे टोटल 4 बातें कही गई। सबसे पहली चीज यहां पे क्या है कि नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज विदाउट हैविंग कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है किसी रास्ते चलते ने आपको बता दिया और न्यूज रिपोर्टर ने न्यूज दे दी कि सो एंड सो विलेज में सो एंड सो बच्चे के साथ सो एंड सो कांड हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, जिससे उस बच्चे की रेपुटेशन या उस एक्यूज की रेपुटेशन क्या होती हो, इन्फ्रिंज होती है, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती हो। सब सेक्शन 2 कहता है कि नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज, कोई भी मीडिया भाई बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा। नाउ रीड दिस विद सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 228A के साथ इसको पढ़ना है। ये 1983 में इंसर्ट हुई थी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि केस आया था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको मथुरा रेप केस भी कहते हैं। अब मथुरा रेप केस में क्या हुआ था कि एक ट्राइबल गर्ल थी जिसकी एज 14 से 16 साल के बीच में थी। अब 2 पुलिस वाले, 2 पुलिसमैन क्या करते हैं, इसका लड़की का साथ रेप करते हैं। तो इसको होता क्या है कि सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट इनको एक्विटल दे देता है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इनको कन्विक्ट कर देता है,
और सुप्रीम कोर्ट फिर से इनको एक्विटल दे देता है कि कंसेंट थी। यहां कहा गया कि उस लड़की की कंसेंट थी तो वो रेप नहीं होगा, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन इसके बाद पब्लिक में बहुत ज्यादा रोष आ गया कि ऐसे थोड़ी होता है यार। और 1983 के आसपास आप देखेंगे ना तो महिलाओं से संबंधित जितने कानूनों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं 1983 के बाद। तो उसकी वजह से एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लॉ लाया गया जिसके तहत 228A को डाला गया। 114A इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डली है। इंडियन एविडेंस एक्ट की 114A इसी केस का रीजन है। ये सारी चीजें ना लिख लीजिए, बहुत काम आएंगी आपको। इंटरलिंकिंग बहुत काम आती है। और यहां कहा गया कि कोई भी मीडिया किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब हम पॉक्सो की बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाता है 23 में कि किसकी आइडेंटिटी, चाइल्ड की आइडेंटिटी। यहां स्पेशली चाइल्ड की आइडेंटिटी की बात की गई है। कैसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, उसका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, नेबरहुड, जिससे पता लग सके कि बच्चा कौन है। इसीलिए आपने देखा होगा न्यूज में कि नाम बदला हुआ रहता है, फोटो ब्लर रहती है, चेहरा दिखाया नहीं जाता है। यही उसके पीछे रीजन है। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो भी है। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ये इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, बच्चे का पता ही नहीं लग रहा कौन है, अब जब तक भाई मीडिया में देंगे नहीं, न्यूज में आएगा नहीं, न्यूज़पेपर में भेजेंगे नहीं, न्यूज में दिखाएंगे नहीं, तो पता कैसे लगेगा। अगर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ओनली स्पेशल कोर्ट हैज दिस पावर कि वो चाहे तो डिस्क्लोज करा सकता है। और कोई भी पब्लिशर या ऑनर ऑफ मीडिया, मान लीजिए किसी एक न्यूज चैनल पे किसी रिपोर्टर ने दे दिया, तो भैया उसका जो ऑनर है, पब्लिशर है, वो उस एम्प्लॉय के एक्ट के लिए वो कहेगा जी मेरे को तो पता नहीं, इसको इस एम्प्लॉय ने कर दिया। ऐसा नहीं है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2 के कंट्रावेन में जाता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी जो शैल नॉट बी लेस, क्योंकि देखिए मीडिया एक सबसे रिस्पॉन्सिबल स्तंभ है। तो यहां जो पनिशमेंट होगी दैट शैल नॉट बी, अगर वायलेशन करोगे आप इन दोनों सेक्शंस का तो कम से कम मिनिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने की होगी, जिसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। यानी 6 तो होनी ही होनी है, 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है, या फिर फाइन या फिर दोनों। ये उसको यहां पे सजा मिल सकती है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हमने प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस के बारे में पढ़ा। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं यहीं पे। 19 में हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस कैसे होगा, किस तरह से केस का रिपोर्ट करना है। 20 में हमने मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक, होटल, लॉज, इन सबको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उसकी ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ा। 21 कहता है अगर 1920 की बात को फॉलो नहीं किया, फेल हो गए रिपोर्ट देने में तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, यहां कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 6 महीना और फाइन और बोथ। अगर वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, होटल का मैनेजर है, प्रिंसिपल है स्कूल का, कॉलेज का, वो अगर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं उनको पता होने के बावजूद, तो भैया फिर उनको तो 1 साल तक की सजा प्लस फाइन होगा। 22 में क्या है, अब इंफॉर्मेशन तो दी लेकिन फॉल्स दे दी। कौन से ऑफेंसेस की, 3, 5, 7, 9, ये याद रखने हैं आपको। तो उस वक्त 6 मंथ और फाइन और बोथ। 23 में आपको क्या कहा कि मीडिया का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर था, चैप्टर 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही आपके कोई सजेशन मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जहां पे आपको इन वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आई विल ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चाइल्ड की जब रिपोर्टिंग ऑफ केस हो जाता है तो उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। दैट इज चैप्टर 6। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर 6। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ सभी लीगल अपडेट्स के लिए।